बिना बिजली के बिना ही बहुत सारी दिक्कतें हो जा रही हैं। और लगातार हम बात करते हैं कि भाई जो बिजली बना रहे हैं, तो वो भी एक बड़ी समस्या है। भाई बिजली भी चाहिए, लेकिन ऐसे उसमें नहीं चाहिए। तो ये स्थिति है। आज जोशीमठ पर ही बातचीत करेंगे। क्या जोशीमठ से सबक लेगी सरकार? अस्तित्व के संकट से कैसे उभरेगा बद्री धाम का द्वार? इस विषय पर बातचीत करेंगे। ताजा जानकारी क्या है उस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। जितने दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो लोग जोशीमठ से हैं या जानकारी रखते हैं, तो वो भी कृपया करके कार्यक्रम में अपनी बात रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत शांति प्रसाद भटजी से करूंगा, क्योंकि क्षेत्रीय दल के नेता हैं, लगातार आवाज उठाते रहते हैं। इस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही है और कई जगह इस तरीके की समस्याएं देख रहे हैं। जोशीमठ में इस समय जो स्थिति है, जो रिपोर्ट दी गई है, उस पर भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन शुरुआत आपसे जानने की कोशिश करता हूं कि पूरी जानकारी आपके पास में क्या है, क्षेत्रीय दल के नेता होने के नाते क्या आपके पास अपडेट है? रणजीत बिष्ट जी नमस्कार कर रहे हैं, चंद्रपाल सिंह नेगी जी प्रणाम आपको भी। जी सर। देखिए जयवीर भाई, इस बात को समझने की जरूरत है कि सनातन धर्म का सबसे पौराणिक शहर, जहां पर नरसिंह भगवान के का मंदिर है, शंकराचार्य जी ने यहीं पर चार धाम यात्रा के लिए अपना शुरुआत करी थी। आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप भूगर्भ वैज्ञानिकों की रिपोर्ट देखेंगे तो देश की आजादी से पहले ही भूगर्भ वैज्ञानिकों ने ये बता दिया था कि जोशीमठ में जो बीच का एरिया है वो लैंडस्लाइड से जमी हुई मिट्टी है और इसके अंदर बड़े निर्माण घातक होंगे और यहाँ पर बड़े बड़े डोजर चलाने जो हैं इस क्षेत्र के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद 1976 में भी एक रिपोर्ट भारत सरकार की मिश्रा कमेटी ने कहा था कि जोशीमठ खतरे की जद में है, यहाँ पर इस तरह की स्थितियां ना उत्पन्न की जाए जिससे जोशीमठ के लिए खतरा हो। बावजूद इसके आप देखेंगे देश की आजादी के बाद जो अनियंत्रित विकास पर्वतीय क्षेत्रों में हुआ है, ये उसी का परिणाम है। अब घड़ियाली आंसू बहाने के लिए कोई भी सरकार कुछ भी कहे, मगर सत्य यह है कि 2003 के बाद नारायण दत्त तिवारी सरकार ने जबरन एनटीपीसी की जो टनल योजना को वहां लागू किया और उसका परिणाम ये हुआ कि 200-250 करोड़ की एक मशीन अंदर उसने जो कटान शुरू करा जोशीमठ के नीचे से, और उसके बाद उस कटान के बाद जिस तरह की अभी शुरुआती वो बातें आ रही हैं कि नीचे स्रोत फूट गया, वो मशीन वहां दबी हुई है और वो काम नहीं कर रही है, खराब हो गई। यानी कहने का मतलब है 200-250 करोड़ की मशीन जो सुरंग खोदती है, वो मशीन भी वहां फंसी हुई है और वहां से जो पानी का स्रोत फूटा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत आयत पानी जो धरती के अंदर था उस जगह पर खाली हुआ और मिट्टी भरा के नीचे बैठ गई, जिससे जोशीमठ के ऊपर अत्यधिक बड़े बड़े भवन होने के कारण वो जमीन धंस गई है और आज यहाँ पर दरारें पड़ गई है। सवाल इस बात का है, लेकिन एनटीपीसी तो साफ तौर पर मना कर रहा है कि हमारे उससे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। देखिए अभी एनटीपीसी का टीम जारी किया है कि इससे हमारे मैं बात जो कह रहा हूं उसको कंप्लीट को आने दीजिए। एक कारण ये है, दूसरा कारण ये है कि बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, निकासी का कोई रास्ता नहीं है। आप देखिए, एक अभी जो हिमालय का जो क्षेत्र है, ये बहुत शुरुआती क्षेत्र का हिमालय है, कच्चे पहाड़ है यहाँ पर। ऐसी स्थिति में 5-5, 6-6 मंजिल क्या मतलब है? मुझे याद है मैंने आरटीआई में देहरादून में एक वो निकाला था कि देहरादून के अंदर कितनी मंजिल स्वीकृत है। देहरादून में 4 मंजिल से ऊपर खतरे की जद पे है, मगर जैसे ही उत्तराखंड सरकार बनी इसने 8-8 मंजिल पास कर दी। तो कल देहरादून के अंदर जोन 5 में यदि कभी भूकंप आ गया तब क्या होगा? तब ये घड़ियाली आंसू बहाएंगी ये सरकारें। ऑल वेदर रोड पर उत्तराखंड सरकार से लेकर विपक्ष में बैठी कांग्रेस, दोनों बड़े बड़े वाई लूटती थी कि हमने ऑल वेदर रोड बना दी। आज इस ऑल वेदर रोड की और सुरंग खुदने के कारण पूरा पहाड़, बताइए कितने शर्म की बात है कि
भूगर्भ वैज्ञानिकों ने 1200 जगह ऐसी चिन्हित करके भारत सरकार को दी है कि जहां पर अनियंत्रित विकास प्रतिबंधित होना चाहिए। भवन बने तो पर्वतीय मूल के जो लोग हैं, जैसे वो अपने घर बनाते हैं उसी तरीके का घर बने, ताकि कोई बड़ी त्रासदी ना आए। इन सरकारों ने राजनीतिक लालच में, बड़े बड़े पैसे वालों के लेकिन दबाव आप में, लोग, नहीं नहीं वो ठीक बात है, राजनीतिक सुनिए। लालच में आप लोग देखिए, हाँ, देखिए जयवीर भाई, सवाल विरोध का नहीं नहीं है। सवाल तो पूछे सवाल यह जाएंगे। है कि अस्तित्व, देखिए हम्म सवाल अस्तित्व पर खतरा आ गया है। और हम भी कोई ये नहीं कह रहे हैं कि हम्म सरकार ने जबरन कर दिया, हम भी उन्हीं रिपोर्टों के आधार पर कह रहे हैं सरकार ने क्या बेईमानी करी है कि 1200 वो चिन्हित जगह घटाकर 400 कर दिए। और आज रिपोर्टें आ रही हैं, हम्म कर्णप्रयाग वो धस गया, नरेंद्र नगर धस रहा हम्म है, आपका हम्म देवप्रयाग धस रहा है, हम्म आपका श्रीनगर खतरे की जद में है। हम्म श्रीनगर से जो हम्म बाईपास रोड निकालने की बात कर रहे हैं, उस पर भी भूवैज्ञानिकों ने जो है आपत्ति जता दिया। अब आ जाइए मूल मुद्दे पर। हम्म मैं पूछना चाहता हूं कहां गए वो लोग आऊंगा। जो ऑल वेदर रोड हम्म पर वाई वाई कर रहे थे। अब वो फिर बोलने लग गए, कैसे पलट हम्म गए कि नहीं नहीं वो तो सेना के लिए जरूरी थी ऑल वेदर रोड चौड़ी करनी, इसलिए ये सड़क बनाई। कल तक तो हम्म तुम कह रहे थे हमने जनता के लिए बनाई, हम्म अब तुम सेना के ऊपर डाल रहे हो, देश की हम्म, सुरक्षा की बात कर रहे हो। ठीक। इससे पता चलता है हम्म कि हमारे तीर्थ हम्म स्थल खतरे की जद में है। आपको मैं बता दूं हम्म जयवीर हम्म भाई, केदारनाथ हम्म हमारे एकांतवासी जो हमारे भगवान है शिव, वो हम्म उसकी नगरी हम्म है। अब आप देख लीजिए, हम्म जहां पर कि केवल दर्शन कर कर चले जाना चाहिए, वहां पर मानव का हम्म रुकना प्रतिबंधित है, अगर आप पौराणिक बात को कहेंगे, हम्म समझेंगे, जानेंगे तो। हम्म मगर वहां पर भी इन्हीं तराजू वाली मानसिकता के लोगों ने बड़े बड़े होटल खड़े कर हम्म दिए। तो हम्म। क्या केदारनाथ नहीं नहीं, के साथ छेड़छाड़ किया वो केवल गलत एक नहीं दिन है? में थोड़ा ही होटल खड़े हो रहे हैं महाराज। भाई एक दिन की बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जब इतना हम्म बड़ा डिपार्टमेंट है, हम्म जियोलॉजिकल सर्वे वाले यहाँ बैठे हैं, वाडिया वाले यहाँ बैठे हैं, उनकी और ये सुना कौन है, रिपोर्टें दे सुना रहे हैं, किसने है? ये रिपोर्टें दे रहे हैं कि ये ऐसे करोगे तो उत्तराखंड से लेकर देश के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। उसके बावजूद अगर आप हम्म अनियंत्रित विकास की बात करेंगे, जहां मन आ रहा है सड़क खोद दे रहे हैं, जहां मन आ हम्म रहा है बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं, जहां मन हम्म आ रहा है सरकार को पैसा दो, कुछ भी कर लो। हम्म अगर हम्म, इस ठीक है। मानसिकता से आप हम्म विकास करोगे तो उसके परिणाम है कि सुरंगों के खुदान से ऊपर के हम्म मकानों पे बड़ी प्रॉब्लम आई है। रैनी हम्म आपके पास उदाहरण है, पूरा गांव तबाह हो गया। उसके हम्म। बावजूद भी सरकार जिद कर कर ये काम तो कर रही है। जिम्मेदार, जिम्मेदार चाहे वो आप एनटीपीसी को मान रहे चाहे, हैं? नहीं नहीं, मैं इसमें जिम्मेदार उस समय की सरकार, एनडी तिवारी सरकार, जिसने हम्म जबरन एनटीपीसी के इस प्रोजेक्ट को पास किया। हम्म वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो तराजू वाली मानसिकता से काम कर रही है, इस पर हम्म, इन्होंने तमाम भू वैज्ञानिकों की रिपोर्टों को अनदेखा करके प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, दस ठीक है। दस मंजिली बिल्डिंग बनाने की जो मानसिकता इन्होंने वहां पहाड़ों में पैदा करी है, आज उसका हम्म परिणाम है। सवाल ये नहीं है कि जोशीमठ पर खतरा है, सवाल नरसिंह मंदिर के पर खतरा हो गया है, हमारी आस्था पे खतरा हो गया है, हमारे हम्म भगवान बद्री विशाल जहां बैठे हैं उस मंदिर पे दरार आ गई है। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसे उसमें सनातन हम्म, धर्म के लिए खतरा अगर कृत्रिम किसी सरकार ने किया है पैदा, तो उस सरकार को इस राज्य से लेकर देश के अंदर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे मंदिर खतरों ठीक है। की जद में आ गए हैं। ये विकास हम्म उत्तराखंड के लिए ठीक नहीं था, और उसका हम्म परिणाम आप देख लीजिएगा कि शहर के शहर दसते हुए जा रहे हैं। और जिस तरीके से भूगर्भ वैज्ञानिक अपनी ठीक रिपोर्ट है। दे रहे हैं, हमें लगता है हम्म 20 से 25 साल के बाद उत्तराखंड हम्म, के बड़े से बड़े शहर खाली हो जाएंगे। चंबा के अंदर दरकने की नौबत आ गई है, ठीक श्रीनगर है। में ठीक। दरक रहे हैं, कर्णप्रयाग दरक रहे हैं। आराम। और इसके दोषी अनियंत्रित हम्म, विकास करने वाली ये सरकारें ठीक है हैं, ठीक है। और इन आप सरकारों जी, ने उत्तराखंड के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया, बस मेरा ये कहना है। जी खतरे में डाल दिया, ये बात ठीक है। चलिए, परमानंद बलोदी जी हमारे साथ जुड़े हैं, सभी को नमस्कार कर रहे हैं। आनंद चौहान जी भी नमस्कार कर रहे हैं। आप लोग भी अपने विचार दीजिए, और जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अभी कुछ लोग और शायद जुड़े हैं हमारे साथ में, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे जैसे जुड़ेंगे तो परिचय कराएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ में बैठे हैं। डॉक्टर साहब, पिछली जनगणना में 16,000 की आबादी थी जोशीमठ की। आज
जिस तरीके से देख रहे हैं, आबादी भी बढ़ी है, और जो अंधाधुंध व्यवसायिक वहां पर निर्माण किए गए हैं, कंक्रीट का जंगल बना दिया है, जिसमें से 600 600 से ज्यादा संख्या है, लगभग 700 के करीब संख्या है भवनों की, जो आवासीय भवन है, जिनको शिफ्ट करने की चुनौती है सरकार के सामने। और अब ध्वस्तीकरण का काम शुरू होगा, ऐसे जो भवन है जिनमें संकट है, क्योंकि अब सरकार ने कहा है कि इनको ध्वस्त कर दें उससे पहले कि किसी के सिर पे जाकर गिरे और नुकसान करें जान का। अभी तो माल का नुकसान है। समस्या बहुत बड़ी है। किस तरीके से देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से पहाड़ों में कंक्रीट के जंगल वहां भी बने हैं, ऐसा नहीं है कि यहीं पर निर्माण हो रहे हैं, निर्माण वहां भी हुए हैं। और आधे से ज्यादा जो है जोशीमठ ऐसी स्थिति में पहुंच चुका है। पुण्य जी, जी। आज का जो विषय है बड़ा ही चिंता का और बड़ा गहन दुख का विषय है। हम्म। एक्चुअली जोशीमठ में बात करने से पहले हमको हमारे बड़े तेजस्वी, हमारे बड़े भाई शांति प्रसाद जी ने जो बात कही है अनियंत्रित विकास की, हम्म। उसके साथ एक शब्द और है, वो है सुनियोजित विकास। हम्म। देखिए, एक तो है अनियंत्रित विकास